साथ है डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ये गाना मैं फिर से लगाता हूँ, आप सभी मेरे साथ गुनगुनाएं। ईश्वर मीन्स कुदरत के वो नियम, कुदरत के वो कानून जो हम सब पे लागू पड़ते हैं। अगर हम कुदरत के कानून के साथ जुड़ गए फिर किसी से डरने की बात नहीं है। कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई कैंसर, कोई डायबिटीज, कोई मोटापा, ओबेसिटी, किसी से डरने की क्या बात, कोई बात नहीं है। फिर से एक बार गुनगुनाएंगे सब, रेडी? ईश्वर अपने साथ है डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। जैसे छोटा बच्चा अपने माँ बाप के हाथ पकड़ता है तो भी कितना सेफ अनुभव करता है, तो वैसे ही अगर हम कुदरत के कानून के साथ जुड़ जाएंगे उतनी ही सेफ्टी, सिक्योरिटी हम अनुभव करेंगे। तो यही बताने की हम कोशिश करते। अभी एक छोटी सी वीडियो है, बराबर ध्यान से सुन देखिएगा और समझिए एक छोटा बच्चा हमको क्या कह के जाता है। And now coming back to the demo, देखिए ये है पानी, इसका मतलब है this is very clear water and it shows clarity and this is how we are born। हमारे अंदर कोई फ्लॉ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती, हम बिल्कुल साफ होते हैं, हमारे अंदर कोई अवगुण नहीं होता। लेकिन then life happens। आपको कोई कहता है कि आप छोटे हो, कोई कहता है कि आप मोटे हो, कोई कहता है कि आपसे हो नहीं सकता, कोई कहता है कि आपका लेवल नहीं है, कोई ये भी तक भी कह देता है कि ये आपके बस की बात नहीं है, कोई कहता है कि आपसे कभी नहीं हो पाएगा। फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते, किसी सिचुएशन के चलते, किसी सर्कमस्टांस के चलते आपके अंदर नेगेटिविटी भरती रहती है और इस क्लियर सॉल्यूशन से आप एक बिल्कुल ही डार्क सॉल्यूशन, यानी कि आप पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की ओर चले जाते हैं एंड देन यू बिकम रियली रियली नेगेटिव और आपके अंदर जो सेल्फ टॉक्स है, आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और आप पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चले जाते हैं एंड देन लोग क्विट कर जाते हैं, उनको लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा एंड देन आई लीव। लेकिन फिर कुछ सक्सेसफुल लोग होते हैं, फिर कुछ हिम्मती लोग होते हैं जो कि नेगेटिविटी को खत्म करने के बारे में सोचते हैं और वे पॉजिटिविटी से ऐसा करते हैं। तो पॉजिटिविटी, ये तो बहुत ही सिंपल टर्म लगी। फिर लोग क्या करते हैं, जो एवरेज लोग होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, ध्यान से देखिए, वे पॉजिटिविटी ऐड करने की सोचते हैं। वे थोड़ी पॉजिटिविटी ऐड करी, थोड़ा सा तो सॉल्यूशन क्लियर हुआ, थोड़ा सा तो उनके अंदर पॉजिटिविटी आई, लेकिन अब भी जो आपके अंदर का जो आपका नेचर है वो अभी नेगेटिव है, वो अभी डार्क है, थोड़ी आप और ऐड करते हो और ऐसे ऐसे करते करते आप थक जाते हो। लेकिन आप अपना और पावर लगाते हो और इस बार आप आप फिर इसके बाद आप एक ग्लास के जितना नहीं, मतलब अगर आप रेशियो के अंदर ले, फिर आप एक बहुत ही बड़ा अप्रोच लेते हो और थोड़ा और धीरे 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 ऐड करते रहते हो, लेकिन अब भी कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। अब भी जो आपका सॉल्यूशन है वो डार्क है, अब भी आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है। तो नाउ द रियल थिंग कम्स इनटू द प्ले। कई लोग अब भी क्विट कर जाते, कई लोग सोचते हैं कि अगर मैंने इतने एफर्ट्स लगा लिया, मैंने पॉजिटिविटी को हराने की इतनी सोच ली, मतलब नेगेटिविटी को हराने का इतना सोच लिया, मैंने इतनी सारी पॉजिटिविटी ऐड करी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ एंड देन दे क्विट। एंड नाउ it's the time when the real and the successful people comes into the play और वे एक ग्लास जितना नहीं, एक जग जितना नहीं, लेकिन एक बहुत ही पावरफुल अप्रोच लगाते हैं और बहुत ही लगातार सोचते रहते हैं, पॉजिटिविटी अपने अंदर लाते रहते हैं और वो सॉल्यूशन क्लियर होता है और एंड में बहुत ही ज्यादा पावर के साथ, बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स के साथ, बहुत ही ज्यादा अपने अंदर पॉजिटिविटी भर के एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं, एक ऐसे
मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि उनके अंदर नेगेटिविटी का एक भी कण, एक भी एटम नहीं बचता, आप उसका स्किल से सकते हैं, और वे नेगेटिविटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और कंप्लीट पॉजिटिव एप्टीट्यूड और एटीट्यूड को अपना लेते हैं। तो दिस इज व्हाट सक्सेसफुल पीपल डू। तो आपको समझ ही आ गया होगा कि सक्सेसफुल पीपल और नॉर्मल पीपल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सक्सेसफुल लोग पॉजिटिविटी को कभी भी नहीं छोड़ते। जो नॉर्मल लोग होते हैं वे थोड़ा पॉजिटिविटी ऐड करने के बाद रुक जाते हैं, थम जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन जो असली सक्सेसफुल लोग होते हैं वो पॉजिटिविटी को कभी भी नहीं छोड़ते, बिकॉज पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एप्टीट्यूड इज नॉट what you have to do sometime। थोड़ा सा ऐड करना कभी कभार के बराबर है, लेकिन आपको पॉजिटिविटी को हर एक सेकंड के अंदर, हर एक टाइम के अंदर आपको अपने अंदर फिल करते रहना है और आपको पॉजिटिविटी का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आप पॉजिटिविटी को छोड़ देते हैं फिर आप क्विट करते हैं। और ऐसे कई और चीजें। तो गया डेमो। अगर मैं आपको थोड़ा और बताऊं तो पॉजिटिव अगर हमको रहना है, अगर हमको सक्सेसफुल बनना है, तो हमें थोड़ी बहुत और चीजें को अभी याद में रखना होगा। जैसे कि लोग आलोचनाओं से, किसी की बात से, किसी के ताने से, किसी के सरकाज़म से, किसी की काउंटर अप्रोच से थक जाते हैं, डर जाते हैं और वे अपने गोल को पीछे छोड़ देते हैं। वे भूल जाते हैं कि मेरे को क्या करना है और वे नेगेटिविटी के अंदर चले जाते हैं, डिक्विट। जो उनका गोल होता है वे उसको नहीं अचीव करते। लेकिन जब आपके अंदर पॉजिटिविटी भरी हुई होती है तब ऐसा कोई भी ख्याल आपके मन के अंदर नहीं आता, एंड देन यू अचीव व्हाटएवर यू कैन, देन यू कैन अचीव योर पोटेंशियल, योर प्रोडिजी एंड इवन योर टैलेंट। तो क्या समझ में आया? ये छोटे बच्चे ने क्या संदेश दिया है? हाँ, देखो ये इंटरैक्टिव रखेंगे थोड़ा सा। आपको देखो ये क्या बताने के लिए आया था। आपने गुरुजी को 3 दिन तो सुन लिया है, सब समझ भी लिया है। मेरे से तो नहीं हो सकता है, हमारे बस का तो है नहीं। कितने जन के दिमाग में ये आया था? बोलो, कितनों को लगता है एनडीएस डिफिकल्ट है? नहीं आता, ये राज कपूर जैसा नहीं, ऐसा या ऐसा क्या है? पॉसिबल है? इजी? कितनों को इजी लगता है? नहीं, डिफिकल्ट तो डिफिकल्ट है, थोड़ा कर सकते हैं, थोड़ा नहीं कर सकते हैं। जिनको डिफिकल्ट है वो देख लिया ना, पहले वापस ये मैं रन करूं, ये वीडियो फिर से रन करूं। सी बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है पूरा। एनडीएस जो नहीं करते हैं, थोड़ा करते हैं, पूरा करते हैं, तीनों का रिजल्ट यहां बताया है। फिर से रन करूं कि जो पूरा करते हैं, जो नहीं करते उसकी हालत तो देखी ना आपने। थोड़ा कुछ करते हैं उसकी भी हालत देखी और पूरा करते हैं उसकी भी देखी। फास्टिंग करेंगे बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स के साथ, ये अगर करेंगे तो ये कचरा निकलेगा। पॉजिटिविटी भर के इंटरमिटेंट फास्टिंग, रेगुलर फास्टिंग, रसाहार करेंगे तो ये सब हो जाएगा आपका। देख लीजिए, यही करना है आपको और यही करना है और यही करेंगे तो अंदर का कचरा, फिर आप सेवा में लग जाइए, सिमरन में लग जाए तो मन का कचरा, आत्मा पे चिपका हुआ कचरा निकल जाएगा। फिर आपको यही सभी कुछ साक्षात्कार यही होना है, सभी कुछ यही होगा, आपका स्वर्ग यही उतर आएगा। तो करना क्या है? तब करना है, शरीर को शुद्ध करना है, सेवा करके अपने व्यवहार का धर्म शुद्ध करना है और समर्पण करके हमारे मन को और हमारे आत्मा पे लगे हुए बुरे कर्म को, स्वभाव को चेंज करना है। और यहीं पे हमें शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, आत्मशुद्धि का मार्ग है, उसे अपनाना है, समझना है और यहीं पे सब कुछ अनुभव करना है। आपको पॉजिटिविटी तो जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बच्चे ने जिसने हमें ये संदेश दिया है। अपने अंदर फिल करते रहना है और आपको और हमारी सेल्फ टॉक चेंज होनी चाहिए। एनडीएस तो ये पॉजिटिविटी को छोड़ देते हैं, होना चाहिए और करूंगा ही। डिफिकल्ट है लेकिन मैं कर लूंगा। मैं आपको थोड़ा और बताऊं तो अभी मुझे ये बताइए कितनों को एनडीएस डिफिकल्ट लगता है? थोड़ी बहुत और चीजें को अभी याद में रखना होगा। नहीं हो सकता है अभी भी डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन और रास्ता क्या है आपके पास? व्हाट इज द चॉइस? सरकाज़म से
किसी के काउंटर चॉइस क्या है आपके पास? डर जाते हैं और दवाइयों से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, वे भूल जाते, किसी के आशीर्वाद से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, धागा डोरा से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, किसी को हाथ दिखाने को, किसी से कुंडली दिखाने से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। जब वो कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं, आपने बहुत सारे तप करवाए, हवन करवाए, अनुष्ठान करवाए, बहुत कुछ यात्रा करी, सब करके देख लिया ना, रिजल्ट कहाँ मिलेगा? प्रकृति के नियम के साथ जुड़ने से। तो प्रकृति के नियम समझिए, उसके साथ जुड़िए, फिर आप जो असंभव समझते हैं वो भी हो जाएगा। तो एनडीएस के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। सॉरी फॉर बीइंग लेट। प्रदीप भाई की तारीफ तो मैं क्या करूं कि अपने जब बुलाए थे तब आते हैं। हाँ, अपना इतना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के, और एक दिन आते हैं तो उसमें 3 दिन खराब होता है। हाँ, आते वक्त पूरी रात का जागरण होता है, जाते वक्त भी होता है। और चौहान साहब और इन दोनों का जो एनडीएस में जो योगदान जो है वो उससे ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ कि अपने इन दोनों से ज़्यादा जो डिवोशनली जो करते हैं विदाउट एनी अपने कोई स्वार्थ के बगैर। हाँ, तो ये दो ही महात्मा है, और उनके पास इतना बड़ा खजाना है कि आप उनको छोड़िएगा मत, और वो भी आपको नहीं छोड़ेंगे। आज आराम मत करिएगा। आज एक दिन में वो उनका प्रोग्राम ये 3 दिन का रहता है, वो आपको एक दिन में कवर करना है। तो आज सोने का प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिएगा। तो जितना हो सके उतना उनका लाभ लीजिए आप। हाँ, और अभी एक फॉर्मेलिटी रह गई थी, क्योंकि यहाँ कुछ इतना खास मिलता नहीं है, छोटा गांव, इसलिए अपना ट्रस्टी श्री धर्मेश भाई प्रदीप भाई का स्वागत करेंगे। प्लीज धर्मेश भाई। हरीश भाई आओ। हरीश भाई मंडली, हमारा जो सेमिनार में जो मैनेजमेंट जो भी है, रूम्स अलॉटमेंट सब उनका बहुत सहयोग है, और बहुत पर्दे के पीछे के कारीगर हैं। हाँ, सब उनका बहुत अच्छा है, वो स्वागत करेंगे। थैंक यू हरीश भाई, थैंक यू प्रदीप भाई। हरीश भाई आप इधर आ जाओ, जो भी है आप तमें અહીં આવી જાઓ, आप तमें बनो આવી जाओ તમે। ये जो 3 मूर्तियां हैं उसकी वजह से ही ये प्रोग्राम होते हैं। आपको लगता है ये प्रोग्राम के पीछे की तैयारियां बहुत सारी होती है, पूरे समर्पण से ये कर रहे हैं, ऐसा एक नहीं अनेक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इनके लिए जितनी भी तालियां बजाएंगे उतनी कम है। बहुत सेवा और समर्पण के भाव से कर रहे हैं। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि इसमें प्रॉफिट है या लॉस है, काम करना है और करते जाते हैं। तो ऐसे समर्पित व्यक्ति जो है आज हमारे समाज में नहीं है, ये आपको साक्षात्कार दिखते हैं, इसलिए इनको नमन हो, वंदन हो और फिर से तालियां हो। और मैं चाहूंगा कि आप में से भी ऐसे कुछ हमको दिखाई दे आगे आते हुए वक्त में, ऐसे बहुत सारे हो, तो ये एनडीएस जो है जन जन तक फैलाना का काम बहुत आसान हो जाएगा। तो ये गुरुजी का संदेश है, वो आपने पढ़ लिया है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि सब आपको पता है। अभी ये एनडीएस जो है ऐसा नहीं है कि गुजरात में है या अहमदाबाद में है, इधर उधर नहीं, वो पूरे जो है इंडिया में फैल गया है। कल मेरा जो है मेघालय और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मेरा प्रोग्राम हो गया, उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन प्रोग्राम करवाया।
वहाँ पूरी क्रिश्चियन और इंग्लिश कम्युनिटी है, वहाँ हिंदी भी लोगों को नहीं आता है, लेकिन वहाँ भी उनको एनडीएस में इंटरेस्ट है। तो अभी वो अपने आप से फैलता है। किसी ने एक वीडियो देख ली, फिर कांटेक्ट कर लेते हैं, भैया हमको ये समझना है, समझने के बाद बोलते हैं कुछ प्रोग्राम करना है, तो वहाँ भी फैल रहा है। तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, यहाँ कच्छ से लेके आज जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक पहुँच गए हम। तो ये इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत सारी कंट्री में फैल रहा है। क्यों फैल रहा है अपने आप से? और कई बार तो हम सरप्राइज हो जाते हैं, कोई आदमी बोलता है सर मैं ये किया, मुझे ये रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट मिला। तो मैं बोलता हूँ भैया तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैं तो नंबर देता नहीं हूँ। बोलता मैंने कहाँ से ढूंढा, पता नहीं क्या है। फिर बोला तेरे को ये एनडीएस पता किससे चला? सर एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था। मैं यूट्यूब का एक वीडियो से तुम यहाँ तक पहुँच गए? तो ये धन्य है हम लोगों को कि ये आपका इतना समर्पण है, आपकी इतनी जिज्ञासा थी, जो आपको सत्य ढूंढना था, आपने अपने आप से किया और आपको ये रिजल्ट मिला। तो आपको पता है अपना जो है गुरु शिष्य जो होते हैं ना, उसमें एक क्लासिक एग्जाम्पल महाभारत में है। कौन है? बताइए। और भी एक है जहां उन्होंने गुरु का दर्शन नहीं किया। और कौन? तो एकलव्य है वो लोग जिन्होंने अर्जुन से भी अच्छा सीख लिया था। तो ऐसे बहुत सारे एकलव्य है, तो सभी एकलव्य के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखो एनडीएस बताने वाले कौन है? चौहान सर क्या है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बराबर है। धरतीबेन क्या है? मुकेश भाई क्या है? या मैं क्या हूं? मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूं। लेकिन मैं आपको यहां बता देता हूं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड शरीर जो हमको मिला है, कुदरत ने दिया है, उसकी संपूर्ण व्यवस्था कुदरत ने की है स्वस्थ रहने के लिए। अपने आप से अंदर क्या डाला, बाहर क्या निकला, उसका खाली हिसाब रखो, बाकी सब अपने आप से हो जाता है। सब अपने आप से हो जाता है, हमको कुछ नहीं करना है। तो बाहर के डॉक्टर की जरूरत डे टू डे लाइफ में नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो क्या हुआ, कुछ भी हुआ डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, हर चीज के डॉक्टर, हर चीज के लिए डॉक्टर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। डॉक्टर की जरूरत होनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई इमरजेंसी आ गई है तो जरूर डॉक्टर चाहिए, अस्पताल भी चाहिए, इंजेक्शंस भी चाहिए, सर्जरी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, डायग्नोसिस भी चाहिए। लेकिन ये सुबह दोपहर शाम हर चीज पे उन पे डिपेंडेंसी है। तो यहाँ से हमें बाहर निकलना है। तो यही एनडीएस करवाने की कोशिश करता है। यहाँ पे कोई डॉक्टर है क्या? ओके सर, प्लीज टेक इट इन द राइट ह्यूमर। हम किसी का गलत नहीं कहते हैं, लेकिन जो चीज आज जो तकलीफ है, जो भय का वातावरण हुआ है, उसमें हमें कुदरत के नियम समझने पड़ेंगे। अभी देखिए कितना अद्भुत है मनुष्य का शरीर, देख लीजिए। ये देखिए दिमाग काम कर रहा है, ये कर रहा है, सब अपने आप से अंदर अंदर काम हो रहा है। दिमाग में भी कितने डिपार्टमेंट है, सबका काम चालू है। यहाँ सांस ले रहे हैं, सांस अंदर जा रही है, वहाँ पे हमारी चेस्ट में काम है, पंपिंग हो रहा है, ये सब कुछ अपने आप से हो रहा है। देखिए अपने आप से आपको धड़कन हो रही है, आपको फील हो रही है, लेकिन हो रहा है ना, आपको पता है ना, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, किडनी काम कर रही है, लीवर काम कर रहा है, हर कोई काम कर रहा है, अपने आप से हो रहा है। कोई तो शक्ति आप खाते हैं तो फिर यहाँ पे सलाइवा होता है, नीचे जाएंगे तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं, ये सब अपने आप से चलता है। ये देखिए मीन्स अपने शरीर में सब कुछ अपने आप से होता है। आपको मुंह में डालने के बाद कुछ पता है क्या हो रहा है, लेकिन सब हो रहा है ना। और बाहर जो मल निकलता है, मूत्र निकलता है, पसीना निकलता है, और कुछ पता चलता है। तो ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? हाँ, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कर रही है। उसको हम ईश्वर बोले, भगवान बोले, जिसको जो नाम देना है वो दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? इतनी सारा अद्भुत शरीर दिया है,
बचपन में जब भी माँ के पेट में पैदा हुआ तभी माँ को भी पता नहीं हो क्या हुआ, क्या हो रहा है, कितना है, निकला तभी कितना 2-2.5 किलो 3 किलो का होगा, और आज 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150 जो भी होगा उतना वजन का हुआ है। सही या गलत उसकी बात नहीं है। तो ये सब कैसे होता है, क्या ताकत है, क्या शक्ति है? तो वो कुदरत है जो अपना शरीर को चला रही है। नींद में है तो भी चलता है, जागते हुए भी चलता है, हंसते हुए तो भी हंसवाता है, रुलाता है, डराता है। ये सब अपने आप से होता है। तो उस ईश्वरीय शक्ति के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये 4 तस्वीरें हैं, इसमें से सबसे ज्यादा स्वस्थ कौन है? नंबर 1 स्वस्थ है क्या? मुझे नंबर 1 स्वस्थ कितनों को लगता है? नंबर 2 कितनों को स्वस्थ लगता है? बॉडी बिल्डर है ना नंबर 2, कितनों को स्वस्थ लगता है? क्या सर कोई ओपिनियन ही नहीं, सबकी बैटरी डाउन है क्या? यस और नो? नंबर 1 यस और नो? नंबर 2 यस और नो? नंबर 3 यस वाले हाथ ऊपर करें, नो वाले हाथ ऊपर करें। नंबर 4 यस और नो? यस, नो, नो वाले वाई? एक मिनट, वाई नो? व्हाट इज द रीजन? आपने नो बोला है तो क्यों? क्या ऐसा क्या था? उसके सर पे बाल नहीं है, बाल सफेद हो गए, क्या कारण क्या था? आपका लॉजिक क्या है? व्हाट इज द लॉजिक यू यूज्ड? आपने क्या लॉजिक करके बोला वो स्वस्थ नहीं है? आनंद में तो क्या दुखी आदमी भी 2 मिनट हंस लेता और तभी फोटो ले लिया। कारण क्या है मैडम? आपको मैं पूछ रहा हूं, आपने बोला वो स्वस्थ नहीं है, क्या देख के, क्या कैसे डिसाइड किया कि नंबर 4 स्वस्थ नहीं है? बोलिए जो भी होगा, यू आर राइट फ्रॉम योर एंगल, बताइए। नहीं ऐसा क्यों लगा? कुछ थोड़ा अंदर अंदर करिए ना, क्या था? 2 कारण तो मुझे दिखाते, अभी सफेद सफेद दाढ़ी हो गई है, सर पे बाल नहीं है। 2 कारण मैं, मुझे पूछे तो मैं बता सकता हूं। अच्छा नंबर 3 में कितनों ने बोला वो स्वस्थ नहीं है? कोई चश्मा है इसलिए, ओके। और कारण? व्हाट एल्स? नहीं, यस और नो, अभी जवाब उतना ही है। देखिए मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूं, आपकी एक बड़ा भ्रम तोड़ देता हूं। फिजिकल लुक से कुछ भी डिसाइड नहीं हो सकता है। हाँ, नंबर 1 जो है, जो जर्सी वाला है, उसका पेट बाहर है, शायद वो ओवरवेट है, ओबेस है, वो बीमार हो सकता है, दैट इज 1। लेकिन नंबर 2 स्वस्थ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नंबर 3, नंबर 4 हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। फिजिकल लुक से कोई भी जजमेंट नहीं ले सकते हैं। क्लियर? क्या समझ में आया? लेकिन यहां हम हर कोई फिजिकल लुक से ही देखते हैं ना। अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं, टॉप से बॉटम देख लीजिए, क्या है, लगता कैसा? ये आदमी हेल्थ पे बोलने वाला खुद तो बीमार दिखता है, खुद ही बीमार दिखता है। इट्स अ फैक्ट। आप सभी के दिमाग में यही तो आया ही होगा। सर पे बाल नहीं है, हाय वो भी सफेद है, चौहान सर के जैसा ही दुबला पतला है। तो ये आपके मापदंड सही नहीं है। आपके दिमाग का ब्रेन वॉश कर लो। फिजिकल लुक्स इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द हेल्थ एंड एनर्जी लेवल। बराबर है? क्लियर? तो तालियां बजाइए तो अंदर जाएगा। अच्छा ये तस्वीर देखिए, अभी ये सभी इंसान है, सभी जीव है, सभी मनुष्य है, इतने जवाब तो मैंने दे दिए। इसके अलावा ये सब में क्या कॉमन है मुझे बताइए। व्हाट इज सो कॉमन? ये सभी में कॉमन क्या है? एक चीज सभी में कॉमन है, मुझे वही चीज जाननी है। आपको पता है? नो। नहीं वो तो मैंने ही बता दिया था। मैंने बोला वो जवाब नहीं चाहिए, इसके अलावा कुछ है क्या? देखिए इसमें पहले वेरिएशंस देख लिए। यहाँ पे
छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, स्त्री है, पुरुष है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई साधु है, मौलवी है और धर्माचार्य है, कोई पैसे वाला है, कोई गरीब है। इतना वेरिएशन तो दिखता है ना आपको। कोई अफ्रीकन हो सकता है, कोई चाइनीज हो सकता है, कोई जापानीज हो सकता है, कोई गुजराती हो सकता है, कोई मारवाड़ी हो सकता है, कोई सिंधी हो सकता है, बराबर है। कोई वेजिटेरियन हो सकता है, कोई नॉन वेजिटेरियन हो सकता है, कोई जैन भी हो सकता है इसके अंदर, बराबर है। इतना वेरिएशन हो सकता है क्योंकि सबकी डाइट सिस्टम अलग है। ये सब तो वेरिएशंस मैंने बताया। कॉमन क्या है? इतना वेरिएशन होने के बावजूद एक चीज सब में कॉमन है। कोई अमेरिकन भी हो सकता है, बराबर है। सभी में एक चीज कॉमन है, सभी बीमार है। देखो कॉमन है कि नहीं, मुझे बताओ, है या नहीं? अरे भैया, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो पता चलता है कि नहीं जापान में बीमारी है, अमेरिका में बीमारी है कि नहीं? तो बीमारी सब जगह है। हमारे साधु संत महात्मा भी बीमार है, जो डॉक्टर हमारी ट्रीटमेंट करते हैं वो भी बीमार है कि नहीं, बराबर है। बड़े साइंटिस्ट भी बीमार है। तो बीमार कौन नहीं है? ये बीमारी यहां सभी के पास। पैसे वाले भी बीमार है कि नहीं? गरीब और भिखारी भी बीमार है। तो बीमारी सब जगह फैली है। क्लियर? तो अभी ये मत सोचो अमेरिका वाले हाईटेक है तो बीमार नहीं है, या हमारे साधु संत महात्मा बहुत आध्यात्म की बात करते तो वो बीमार नहीं है। बीमार वो भी है। जो डॉक्टर हमारी ट्रीटमेंट करते हैं वो भी बीमार है। तो इसका सत्य कहां से मिलेगा? साइंस नहीं दे सकता है, ट्रेडिशंस नहीं दे सकता है, रिलीजन नहीं दे सकता है, तो कहां से मिलेगा? तो ये सत्य कहां से मिलेगा? कुदरत के उस नियम को समझने से। क्लियर? समझ में आ रहा है? अभी यहां क्या देखते हो? ये हमारे सब हीरो हीरोइंस हैं, बराबर है। पॉलिटिशियंस भी हैं, बिजनेसमैन भी है, कुछ बॉडी बिल्डर्स भी है, कुछ हेल्थ वाले हैं, सब कुछ है। ये सब में कॉमन क्या है? हाँ, सभी फेमस है, सभी रेप्यूटेड है, बराबर है। पहली में आज कोई भी यहां पे हयात नहीं है, सभी ने अपना देह त्याग किया है। सभी के पास सब कुछ था, पैसा था, धन था, दौलत था, रिसोर्सेस था, डॉक्टर थी, दवाइयाँ थी, इंजेक्शन थी, सर्जरी थी, और जो चाहिए वो था। आध्यात्मिक गुरु भी थे, सबके साथ जुड़े हुए थे। दुनिया की ऐसी कोई भी भौतिक चीज जो उनको ठीक कर सकती थी वो उनके पास नहीं थी, वैसा नहीं था, बराबर है। कैसे गए ये? हाँ, बीमारी से, लाचारी से, बेहोशी में गए, बराबर है। कोई हाईटेक बीमारी आई थी जो आपको और मेरे को नहीं है, कोई स्पेशल बीमारी थी, वही बीमारी जो हमको थी वही उनको है। क्लियर? सब कुछ होने के बावजूद उनका इलाज नहीं हो पाया है। क्लियर? तो इसमें से क्या समझ क्या आया? व्हाट हैव यू अंडरस्टूड आउट ऑफ इट? मरना वैसा नहीं है, वो तो ठीक है। दवाइयों से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, पैसों से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। मैं वही बोलता हूं, तो आज स्वस्थ होते, सभी पैसेदार तो आज स्वस्थ होते। कोई हिंदू भी होगा, कोई सिख भी होगा, कोई मुसलमान भी होगा, कोई जैन भी होगा, मैं मुझे उसमें पढ़ा नहीं है, लेकिन हर कोई बीमारी से ही जाता है। तो यहां से अगर आप सत्य ढूंढने जाओगे तो यहां से भी नहीं है। इनकी नियति जो थी एक बड़ी करुणाजनक मृत्यु थी, सब कुछ होने के बावजूद, क्योंकि इनके पास वो कुदरत का नियम पता नहीं था, या पता था तो उन्होंने किया नहीं, या जो भी कारण होगा। आज अगर ये कुदरत का नियम जानते तो ऐसी बेहोशी में, इतनी लाचारी में तो नहीं जाते। देखो, जाना तो सबको है, लेकिन हंसते हुए जाना है। वो आगे देखते हैं, ठीक है। पहले हम लोग ने कॉलेज में से दांडी मारी थी ना, ये सबको देखने के लिए, छुट्टी कितना था, सब किया था। अब देखो, अभी उनको खुद को अपनी तस्वीर देखना पसंद नहीं है।
अभी सबसे लास्ट में है वो कौन है, लेडी है वो कौन है? जयललिता, पॉलिटिशियंस। पूरी अस्पताल बुक करके रखी थी उसने, लेकिन जाना है तो जाना है, कुदरत के नियम तोड़े हैं तो उसकी सजा है बीमारी। आप कोई भी हो, कुछ भी हो, कुदरत के नियम तोड़ेंगे तो उसकी सजा क्या है? बीमारी, लाचारी, जो भी बताओ वो। तो अभी समझना क्या है, किसी की लुक्स दिखने में बहुत अच्छा है, किसी का वजन, किसी का फ्लैश, किसी का कलर, वो स्लिम है या ट्रिम है, वो देख के कुछ भी डिसाइड नहीं करना है कि ये हेल्दी है, हैप्पी है, खुश है, ये सब कुछ नहीं करना है। क्लियर? अंदर गया? नहीं गया तो तालियां बजाओ। अभी ये क्या दिख रहा है आपको? ये नंबर 1 कौन है? हाँ, हार्दिक पांड्या है, बराबर। हार्दिक पांड्या के नीचे लेडी है, वो कौन है? पता नहीं कौन है। हाँ, टेनिस प्लेयर है, कौन है? नाम पता है? सेरेना विलियम्स। ओके। अभी हार्दिक पांड्या के बाजू में एक जो है पतला सा ऐसा कुछ है, वो कौन है? डॉक्टर कैम्बल। इन्होंने बहुत बड़ी चाइना स्टडी की बुक लिखी है, यही प्राकृतिक भोजन पे। उन्होंने काफी स्टडी की कि यहाँ बीमारियां क्या है, क्यों है, इसका कारण है, वो लिखी है। उसके नीचे जो दौड़ रहे कोई एथलीट्स है, बराबर है, उसके बाजू में कुछ चेहरे है। ये दिखने में कैसे है? दिखने में चिकने हैं क्या? हाँ, बराबर है। ये सभी दुबले पतले हैं ना, लेकिन अपनी फील्ड में उन्होंने अच्छे से अच्छा काम किया। आज अगर हार्दिक पांड्या बैटिंग को आता है, खाना लगा है टेबल पे, डाइनिंग टेबल छोड़ के टीवी के सामने चले जाता है। अभी भूख मिट जाती है, उसकी बैटिंग आ रही है ना, 4 ओवर देखने के बाद ही करूंगा, बराबर है। क्या बॉलिंग करता है, क्या बैटिंग करता है, क्या थ्रो करता है, क्या 6 मारता है, वगैरह वगैरह। तो तब आदमी का काम देखा जाता है, उसके कर्म देखे जाते हैं, बराबर है। और लास्ट के 2 चेहरे वो कौन है? हाँ, एनीवे जो होगा वो, उससे हमें कोई लेना दे। हाँ, पता नहीं है। अभी क्या समझ में आता है इसमें से? क्या समझ में आया? आपको जो ये दिखता है वो कौन सा वाला है? वो ग्रीन वाला, बराबर है। तो आप भी वैसे हो जाएंगे, समझ गए? बाकी आप चीज़ा जंक फूड में पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये है, वड़ा पाव है, पता नहीं, रोटी खानी है, भाकरी खानी है, थेपला खाना है, फाफड़ा खाना है, गुजराती है ना बदा, और वगैरह वगैरह खाएंगे तो फिर ऐसे ही फाफड़े जैसे हो जाएंगे। क्लियर? अभी मेरी क्या विशेषता है मैं आपको बता देता हूं। हमारे पॉलिटिशियंस है, धर्मगुरु है, फिल्म स्टार है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है, डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, बड़े बिजनेसमैन है, इंटेलेक्चुअल्स है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, योगाचार्य है, जिन्होंने जो खोया बाद में पाया नहीं। मैंने वो खोया था और मैंने पाया, इतना फर्क है। मैंने यू टर्न लिया। 55 साल तक मैं भी बीमार था, मेरा भी वेट था, मेरा भी पेट था, अनेक बीमारियों से ग्रस्त था। आज वही बीमारियों से मैं यू टर्न लेके यहां आया हूं। अगर इन्होंने भी किया होता तो शायद वो भी हमारे बीच होते। तो आपके पास भी एक अवसर है यू टर्न लेने का। आप जो भी है, जहां भी है, यू टर्न लेने का बहुत आसान मौका है। तो पूरी कोशिश कीजिएगा, समझिएगा और जुड़े रहिएगा, और फिर समझने के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। एक्सपेरिमेंट करके बाद में रिजल्ट मिलेंगे तो उसको लाइफस्टाइल बनाना है। क्या बनाना है? समझ में आया? देखिए, अभी जो नॉर्मल डाइट वाले होते हैं ना, रोटली दाल भात साग, वड़ा पाव, पिज्जा, बर्गर वगैरह वगैरह, जंक फूड वाले, सुबह उठते हैं ना तभी ही उनकी बैटरी डाउन होती है, ज़्यादातर की। कुछ की थोड़ी चार्ज होती है, किसी की थोड़ी
अच्छी लगती है, लेकिन शाम को देखो थक गया हूं, सीधा खटिए में। दूसरा होगा तो खाते खाते टीवी के सामने, तीसरा होगा तो खाते खाते बातें करते करते थक। और जो एनडीएस वाला है, जो प्राकृतिक भोजन पे है, ज्यादातर सभी चार्ज रहते हैं, थके हुए नहीं मिलते, ताजगी स्फूर्ति वाले होते हैं। और कोई तो ऐसे हैं जो शाम को आएंगे तो भी एनर्जेटिक है, बोलेंगे चलो बाजार जाना है, सामान लाना है, तो पोर्टर तो चाहिए, रेडी, जाएंगे उठा के लाएंगे। दूसरे लोग हो गए, चलो यार रात को 10 बजे जरा उसके उधर प्रॉब्लम है, जाएंगे, आज चलो जाके आते हैं। और तीसरा जो है, मान लो उसकी उम्र 80 साल की है, उसका 50 साल का बेटा फोन करता है रात को 11 बजे, पापा मुझे ये प्रॉब्लम है, तू रुक मैं आता हूँ। 80 साल का डैडी क्या बोल रहा है बच्चे को या किसी को भी, यू वेट आई एम कमिंग देयर। तो ये पॉसिबल है अगर आपने ये चेंज किया तो। क्लियर? अभी मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम प्रदीप शाह है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूं, डिजाइन और डेवलपमेंट की फील्ड में काम करता हूं। आज मेरा जो एज है 60 प्लस है, 62 63 है। मेरी बायोलॉजिकल एज है, जो BMI वगैरह लेके जो मापते हैं डॉक्टर लोग उनके हिसाब से 32 है। मीन्स 63 और 32 कितना फर्क है? बराबर है, उतना मैं पीछे गया। मेरी एनर्जी लेवल जो है, मैं 16 साल की उम्र में था, वहां जो मेरी ताजगी स्फूर्ति से उससे अनेक गुना ज्यादा है। क्या है? अनेक गुना। सो कितना रिवर्सल हुआ आप गिन लो। 63 माइनस 16 हाउ मच? 4 गुना इंटू 4, 4 4 से 16 टाइम्स बेटर एनर्जी लेवल। ओके। और मेरा इंट्यूशन कहता है, मीन्स अंतर्मन से आवाज आ रही है कि मैं 106 साल स्वस्थ जीऊंगा। जिंदगी का अंतिम क्षण सेलिब्रेट करूंगा। अरे यार आज मेरा लास्ट डे है, चल यार सेलिब्रेट करते हैं, मजा करते हैं, मस्ती करते हैं। और ये आ गया, अरे यार मेरा टाइम हो गया, मैं जाता हूं, थैंक यू बाय बाय। देखो इलेक्ट्रिसिटी चली गई। क्या जानते हो गणपति? हाथी का सर, इतना मोटा पेट, चूहे पे बैठा है। क्या लगता है? क्या लगता क्या है? हाँ, हाथी जैसा सर, इतना मोटा पेट और चूहे पे बैठा है। रियलिस्टिक लगता है? लॉजिकली राइट लगता है? लेकिन वो लॉजिकली सोचने के लिए भी नहीं है। ये गुणात्मक गणपति को समझना है। गणपति का मीनिंग किसी को पता है? गुणों का राजा। क्या है? गुणों का राजा कैसा होता है? अगर गणपति को आपने समझ लिया और उसको अपनी लाइफ में लाया तो भी बहुत चमत्कार हो सकता है। अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जा सकता हूं, लेकिन हाथी जैसा सर है, इतने बड़े कान है, छोटी सी आंख है, इतनी बड़ी सूंड है, इतना मोटा पेट है, 4 हाथ में कुछ है और छोटे से चूहे पे बैठा है। सिंबॉलिकली बहुत बड़ा इसका स्पिरिचुअल मीनिंग है, आध्यात्मिक मीनिंग है। और हमारे बोध के लिए है कि अगर हमारे में भी गणपति जैसे गुण आ जाए, गुणों का पति है गणपति। क्या है? तो उसके लिए हम उसकी पूजा करते हैं। विघ्नहर्ता, अगर ये गुण है तो क्या विघ्न नड़ेंगे? तो एनडीएस बोलो या गणपति बोलो, सेम है। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, गणपति जब भी आते हैं तभी कैसा वातावरण होता है? उल्लास का वातावरण होता है, बराबर, मजे होते हैं, अच्छा होता है, हर कोई खुश होता है। गणपति जब तक है तब तो कैसा रहता है? उल्लास में, मजे में आता है ना। और गणपति का विसर्जन होता है उस दिन, क्या होता है? उस दिन का वातावरण कैसा है? हाँ, निराशा। किसने बताई? हाँ, किसने बताई? नहीं, जो है वो देखो, ये सब आपके बहुत सारे भ्रम तोड़ने के लिए आया हूं। जो आज बोलते हैं ना इम्पॉसिबल, आदमी चेंज ही नहीं होता, कोई बता रहा था चेंज ही नहीं हो सकता है, उसका स्वभाव में से वो बदली नहीं होगा। तो कितनों को दुख होता है जब भी विसर्जन होता है? क्यों दुख होता है? आपको पता नहीं, आए हैं तो जाना है।
तो फिर दुख किस बात का? आप यहां आए तो जाएंगे ना, तो उसका दुख है। घर छोड़ के यहां आए ना तो दुख है। दुख हमारे मन की स्थिति है। आए हैं तो जाना फिक्स ही है, तो दुख का नाम नहीं होना चाहिए। गणपति आए तो भी अच्छा है, खुश है, मजे में है। गणपति साथ में है तो भी खुश है, मजे में है। गणपति का विसर्जन होता है तभी भी हम नाचते कूदते विसर्जन करते हैं कि नहीं? कि रो धो के करते हैं, बराबर है। तो जब नाचते कूदते उसका मतलब ये भी उत्सव है, ये भी महोत्सव है, इसको भी सेलिब्रेट करो। आया तो भी अच्छी बात है तो भी अच्छी बात है, गया तो भी अच्छी बात है। ये हमको बोध मिलता है पूरे गणेश उत्सव से, समझ रहे हो? और विसर्जन किसका करना है? ताली बजा लो कोई बात नहीं। विसर्जन किसका करेंगे? हमारे अवगुण का साथ में विसर्जन करना है। मेरे में क्रोध है, मेरे में ईर्ष्या है, मेरे में वासना है, मुझे खाना पकाया हुआ भोजन के बिना चलता नहीं, मुझे चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जंक फूड तो छूटता ही नहीं। तो सभी का विसर्जन यहां करना है। क्लियर? तो विसर्जन अपने दुर्गुणों का करना है। क्लियर? आप सभी ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है? किसने है जो उसने यहां पे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया, मेडिक्लेम नहीं लिया है? 1 2 3 4। लाइफ इंश्योरेंस LIC भी नहीं लिया है, मेडिक्लेम भी नहीं लिया है। अच्छा, पूछ सकता हूं क्यों नहीं लिया? LIC क्यों नहीं ली, मेडिक्लेम क्यों नहीं लिया? मरने के बाद आपके फैमिली को इतना फायदा होगा। अगर आप बीमार हो गए तो हॉस्पिटलाइजेशन का इतना खर्चा, इसका खर्चा, ये वो रिपोर्ट वगैरह का पैसा मिलेगा। आपने क्यों नहीं लिया? आपने हाथ ऊपर किया ना? दोनों है ना? किसने बोला नहीं लिया है आज तक? अच्छा, क्यों नहीं लिया ये दोनों? हाँ, अच्छी बात है। तो इसीलिए आपने लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं लिया है। मरने के बाद आपको फैमिली को फायदा हो जाएगा। ओके, चलो इन्होंने ये किया है, बराबर है। लेकिन ज्यादातर सभी ने लिया है। कोरोना के टाइम में सबने डबल टिबल करके ले लिया, टॉपअप वगैरह किया है ना, बराबर है। ये हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है। एश्योरेंस कुछ है तो यहां पे क्या मिलने वाला है देख लीजिए। इंश्योरेंस की जगह एश्योरेंस है। क्या है? हेल्थ एश्योरेंस, आप स्वस्थ रहोगे। लाइफ एश्योरेंस, आपकी बेमौत, आप नहीं मरोगे, बीमारियों से तो नहीं मरोगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है? अच्छा, मुझे बताइए LIC का प्रीमियम कितना भरते हो और मेडिक्लेम का ईयरली प्रीमियम कितना भरते हो आप लोग? दोनों मिलके लाख रुपए के ऊपर हो ही जाता है ना ज्यादातर सभी का। यस और नो? हाँ, हर साल देना है और खुद भुगतोगे। LIC का क्लेम कौन भुगतेगा? मरने के बाद। मरने के बाद में दूसरे को मिले, उसमें कितने जन इंटरेस्टेड है? और मेडिक्लेम भी उसको एनकैश करना है तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? बीमार होंगे, अरे चल वसूल किया मेडिक्लेम। कितनों को ऐसा बीमार होकर मेडिक्लेम वसूल करना है? तो अभी ये प्रोग्राम का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आता है। ये आपको हेल्थ इंश्योरेंस देता है, लाइफ इंश्योरेंस देता है, और उसकी फीस क्या है? जो भी लिया है, आपको क्या लगता है इनमें से ये कमाते होंगे? सेवा कर रहे हैं? तो ये सभी के लिए फिर से जोर से तालियां बजा सकते हैं। यहां ट्रस्टी भी बैठे हैं, उन्होंने भी कुछ मदद की होगी या करेंगे। तो ऐसी सभी सेवा भावी व्यक्तियों की जो अच्छे भाव है, उसके कारण ये आपको फ्री में दिया जाता है। अच्छा, ये प्रोग्राम फ्री में क्यों दिया जाता है आपको पता है? ऐसे तो हम लोग कोई चार्ज नहीं करते हैं, ये जो एक्चुअल्स होगा या जो भी है वो करते हैं। बाकी ये हम फ्री में क्यों देते हैं, है नहीं आइडिया? डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर फीस लेता है, वकील फीस लेता है, हर कोई फीस लेता है, हम लोग क्यों नहीं लेते हैं? ये अनमोल है, इसका मोल क्या लगाए? और जिसका मोल नहीं लगा सकते वो फ्री में ही देनी चाहिए। दैट इज द ओनली रीजन। बदलाव क्यों लाना चाहिए, अभी तक आपको पता चल गया। Why to change, क्यों चेंज होना चाहिए? क्लियर?
चेंज लाना है या नहीं? यस और नो? हाउ टू चेंज बता दिया है सर ने, बता दिया ना 3 दिन तक। अभी मैं फिर से पूछ रहा हूं, वांट टू चेंज? हाथ ऊपर करो। हरीश भाई किधर है? एक कोई फोटो तो लो यार, हाथ ऊपर किया सबको, इतना स्वस्थ होना है। कौन है? हरीश भाई तो नहीं है, मैडम आप ही लीजिए। शी इज द मोस्ट चार्मिंग एंड स्माइलिंग लेडी इन द प्रोग्राम। तो सभी को स्वस्थ लेने की प्रतिज्ञा लेते हैं, तो बस यही रास्ते पे चलना है। तो यू टर्न लेना है, कितनों को नहीं लेना है, चलता है चलने दो यार, दवाई खा लेंगे, क्या है झंझट है ये सब, हट नहीं चाहिए। कितनों को लगता है ये झंझट है, डिफिकल्ट है, मेरे से नहीं हो सकता है। हाउ मेनी पीपल फील दैट इट्स डिफिकल्ट? सर डिफिकल्ट नहीं कर पाएंगे? बस तो बस होप कर पाएंगे, इतना बोल दिया तो हो जाएगा। अंदर से आवाज है या शर्म के मारे बोल रहे हो? बस अंदर से बोल दिया तो हो जाएगा। देन दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकते। अरे सबके बीच में मैं बोलूं तो यार उससे अच्छा मैं भी हाँ बोल दे, बाद में कौन देखता है इधर, तो कुछ नहीं होगा। क्लियर? यहां कितने नॉन वेजिटेरियंस हैं? है तो है। हाउ मेनी नॉन वेजिटेरियंस? सर आपका हाथ ऐसा मुझे पता नहीं, नॉन वेजिटेरियन है या नहीं? नो, कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं, वेजिटेरियन सब है। जैन कितने हैं इसमें? चलो जैन भी है, बराबर है, ओके। अभी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, शाकाहारी हो, मांसाहारी हो या फूड ग्रेन ईटर हो या जैन हो, सभी की खुराक व्यवस्था भिन्न है या नहीं? यस और नो? सभी बीमार हैं, सभी की बीमारियां एक तरीकी है। आपकी खुराक अलग थी, आपकी लाइफस्टाइल अलग थी, आपकी बिलीफ अलग थी, लेकिन बीमारियां क्यों ये सेम है? क्या कारण है मुझे बताइए। हर किसी को अपने धर्म पे, अपनी बिलीफ पे बड़ा फेथ है, बड़ा ईगो है, बट द फंडामेंटल क्वेश्चन इज व्हाई द डिजीजेस आर कॉमन। और सभी बीमार हैं और कंपटीशन चल रही है एक दूसरे के बीच में, ज्यादा बीमार कौन? जैसे नंबर 1 को कोई गिफ्ट मिलने वाला है। नॉन वेजिटेरियंस है, वेजिटेरियंस उतने ही बीमार है, सेम बीमारी है। और जैन जो बोलते हैं हम तो ये नहीं खाते, वो नहीं करते, ये करते, वो करते, वो भी उतना ही बीमार है। व्हाट इज द रीजन? क्यों? कोई बता सकता है? सभी ने कुदरत के नियम तोड़े हैं, इसीलिए सभी को ये सजा मिली है। आप आपकी कोई भी थियरी बना लो, आपकी कोई भी मान्यताएं बना लो, हमने ये सीखा है, हमारे शास्त्र में ये लिखा है, उसके शास्त्र में ये लिखा है, हम ये स्टोरी मानते हैं, हम वो स्टोरी मानते हैं। सत्य कुछ भी नहीं है। आपकी मान्यताएं गलत है, आपकी स्टोरियां गलत है, आपका शास्त्रों का अर्थघटन गलत है। मैं शास्त्र गलत है ऐसा नहीं कहता हूं, अंडरस्टैंड, शास्त्र गलत है ऐसा नहीं कहता हूं, शास्त्र का अर्थघटन गलत है, इसकी वजह से सभी बीमार है। क्लियर? देखो ये बोलना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये मैं अंदर से बोल रहा हूं क्योंकि मैंने सबको नजदीक से देखा है और सभी कम्युनिटी में मैं जाता हूं और सभी को नजदीक से देखा है। बीमारियां तो बहुत ही है, कोई ऐसा नहीं है जो कह सकता कि हमारे समाज में बीमारी नहीं है, हमारे ग्रुप में बीमारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अरे कोई ऐसा नहीं कहता अरे यार हमारे में तो डायबिटीज है ही नहीं, मोटापा है ही नहीं, कोई है? सब जगह ये कॉमन है। तो हमें ये कुदरत के नियम समझना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताइए, हेल्थ चेकअप पे कितना पैसा खर्चा करते हैं आप हर साल अंदाज से? हेल्थ चेकअप, बॉडी चेकअप के लिए जाते हो कि नहीं? कितना खर्चा करता हो? साल में 2 बार जाते हो या ज्यादा? 1 बार जाते हो? कितना खर्चा होता है अंदाज से? हाँ, 5.5 बराबर है। कोई 5.5, कोई 3.5 में करवाता, कोई 10,000 है, कोई 20,000 है, कोई 50,000 भी करवाता होगा, कोई साल में 2 बार करवाता होगा, कोई डॉक्टर रिपीट करवाता होगा, सब है बराबर। हेल्थ चेकअप में क्या करते हैं डॉक्टर? आपका ब्लड, यूरिन, स्टूल टेस्ट लेगा, एक्सरे लेगा, सोनोग्राफी कराएगा, सिटी स्कैन करवाएगा, ईसीजी लेगा, स्ट्रेस टेस्ट लेगा, वगैरह 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 टेस्ट करवाते हैं बराबर है। और आप उसको पैसा देते हो और रिपोर्ट देख के भैया तो बहुत दुखी हो जाते हो या बहुत खुश हो जाते हो, अरे मेरे रिपोर्ट में तो कुछ नहीं आया, बराबर है। यहां मैं आपका अभी हेल्थ चेकअप करवाऊंगा,
तैयार हैं? तो यहां पे बाहर आपको सब देना पड़ेगा। कौन तैयार है? आपका ब्लड, यूरिन, स्टूल वगैरह सब देना पड़ेगा। सीटी स्कैन की भी व्यवस्था करवा देंगे। रेडी? एनडीएस ये सब नहीं बोलेगा। एनडीएस अभी यहां बैठे बैठे आपकी टेस्ट करवा रहे हैं। रेडी? स्वस्थ आदमी वो है जो सुबह उठा, रात को सोया, ताजगी और स्फूर्ति से भरा हुआ है। थकान वर्ड उसकी डिक्शनरी में नहीं है तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। चेक कर लीजिएगा अपने से। सुबह उठते ही और सोने देना, आज तो संडे है, 9 बजे क्यों? आज तो बाहर खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे, घूमेंगे, किचन बंद, थकान। क्लियर? थकान वर्ड अगर आपको आती है या आप बैठे बैठे भी, नॉट गुड। ओके, क्लियर? जूस पिया सुबह से कि जिसको भी भूख सहन नहीं होती है वो बीमार है। बहुत क्लियर एंड ब्लंट स्टेटमेंट। अगर आपको भूख परेशान करती है तो आप समझ लीजिए आप अंदर से बीमार है। बीमारी को बाहर आने में टाइम लगेगा। अभी आपको सुबह से जूस नहीं मिला है, कितनों को अच्छा लगता है, कितनों को डिफिकल्ट लग रहा है? हाथ ऊपर करो। डिफिकल्ट लग रहा है, बराबर है। बाकी लोग शर्म के मारे नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता है क्योंकि एनडीएस में है और अभी नहीं है। अगर आपसे भूख सहन नहीं होती है तो आप बीमार है। पता है मैं भूखा हूं लेकिन परेशान नहीं हूं, दैट्स गुड। मिलेगा तभी ले लेंगे, नहीं मिला तो ठीक है। ऐसी क्राइटेरिया आपकी है तो आप स्वस्थ है। देखो ये सब अबनॉर्मल टेस्ट है, कोई नहीं करवाएगा क्योंकि फ्री में देने के लिए कोई तैयारी नहीं है। और हम तो यह बोलते हैं हम फ्री में देते हैं, आप लोग तैयार नहीं, सो जाते तो वापस नहीं आते हो टाइम पे। मल विसर्जन आसान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंदर गए, वो कौन थी हीरोइन, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ माधुरी दीक्षित का जरा गाना गाइए मैडम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करूं, 13 करूं, आजा, आजा सनम आया बाहर। सब बाहर आ जाना चाहिए। समझ में आया? और यहां होता क्या है, आजकल तो पंखे लगे हैं, मैंने तो एसी लगाया हुआ देखा है। क्या लगाया? कोई मोबाइल लेके जाता है, कोई न्यूज़पेपर लेके जाता है। आधा घंटा हो गया, क्या गाना गाता है? आजा 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 आजा, नीचे से आता ही नहीं कुछ बार। फिर इधर से निकलता हो तो पसीना निकलता है, फिर बोलता है ब्रेक के बाद फिर से देखिए ट्राई करेंगे। मल विसर्जन बहुत आसान होना चाहिए, इजी होना चाहिए। और एक चीज बता दूं, अगर आपका मल जो है नीचे जाके सेटल हो जाता है तो अच्छा नहीं है। मल भी फ्लोट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मीन्स आप फ्लश करेंगे ना तो जाएगा नहीं, थोड़ा सा रह जाए, वापस फ्लश करना पड़ता है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है और मैंने ये समझा है और पढ़ा भी है कि आपका मल जो होता है वो भी फ्लोट होना चाहिए। मल विसर्जन क्या होना चाहिए? गणपति विसर्जन के बाद किसकी बात कर रहे हैं? मल विसर्जन के बाद कैसा लगता है? हाँ, लगता है कि नहीं? हाँ, लगता है कि नहीं? तो कुछ चीज विसर्जन के बाद भी अच्छी लगती है। शरीर के अंदर का कचरा जो है, काम की चीज नहीं है, उसका विसर्जन होना ही चाहिए। आपके घर में भी बहुत कचरा पड़ा है सालों साल का, उसका भी विसर्जन करवा दीजिए। बहुत सारे कपड़े भी है, जूते भी है, ड्रेसेस भी है, उसका क्या करना है? करवा देना। वो आगे अगर सेवा का पार्ट लेंगे तो आएगा। क्लियर? तो मल विसर्जन कैसा होना चाहिए? समझ गए ना? अभी और क्या है? पेट बाहर तो बीमारी, अभी बता के गए ना धरती बहन। पेट बाहर तो अंदर बीमारी है, उसको बाहर आने में थोड़ा समय लग सकता है, या आई है आप दवाई से दबा रहे हो। क्या है? तो पेट बाहर है, लेडीज हो या जेंट्स हो, 25 साल के बाद ज्यादातर सभी के
पेट बाहर आते हैं। और जहां तक पुरुषों की बात है, वो प्रेग्नेंट कैसे होते हैं? कौन प्रेग्नेंट करता है? किसी का चौथा महीना, किसी का छठा महीना, मैंने बहुत सारे को तो 9वें महीने से भी आगे का देखा है। अरे बाप रे, लगता है कि वो नहीं आ रहा है, उसका पेट पहले अंदर आ रहा है, उतना बाहर आ रहता है, जितना इधर है उतना ही बाहर है। तो किसने प्रेग्नेंट किया उसको? ऑलवेज प्रेग्नेंट बट नेवर डिलीवर्स, डिलीवरी होती ही नहीं उनकी। किसने प्रेग्नेंट किया उसको? हाँ, आपकी कमजोरी ने, आपकी नासमझी ने प्रेग्नेंट किया है। वाइफ को ब्लेम देना नहीं है। अगर वाइफ आपको कल के उठ के एनडीएस का देगी तो आप तैयार होंगे क्या? उठा के फेंक देंगे? समझ रहे हैं क्या? ये आपके किचन में जो गलत चीज पकती है, आपकी फुल एनओसी के साथ, आपकी कंसेंट के साथ, आप चाहिए उससे 3 गुना खा लेते हो, इसलिए ऑलवेज प्रेग्नेंट बट नेवर डिलीवर्स। और लेडीज के साथ भी वही हो रहा है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं, वो भी वैसे ही है। बच्चा जब भी आता है तभी तो अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लेकिन बच्चा जाने के बाद भी वापस आता है, और वो तो गलती है ना। यस और नो? आपके मल मूत्र और पसीने में अगर बांस आती है तो भी प्रॉब्लम है। बहुत जगह आप जाइए, कोई जाके आता है, आप जा नहीं सकते हो अगर उसने यूरिनेशन किया है या फिर वो एक्सक्रीशन करके आया है, आप जा नहीं सकते। और बहुतों के ऐसे है, जो आप पसीना अगर उसको है, आप उसके बाजू में खड़े नहीं रह सकते। और बहुतों के तो सामने फेस टू फेस बात नहीं कर सकते, मुंह में से इतनी बात आती है, और बहुतों की तो पीछे से आती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, आप समझ लीजिए, दिस आर नॉट गुड सिम्टम्स। क्लियर? अगर कितनों के घर में इंडियन टॉयलेट है, कितने कंफर्टेबल है इंडियन टॉयलेट में बैठने के लिए? हाँ, अगर मैं बोलूं कि यहाँ बैठ जाओ, ऐसे तो बैठ सकते हैं कितने जन यहाँ? क्योंकि फाइन, चलो 3 4 5 6 जन है जो इंडियन टॉयलेट में बैठ सकते हैं। अच्छा, कितने पद्मासन में बैठ सकते हैं? चलो कुछ है, थैंक यू, तालियां बजाइए सर इनके लिए। बॉडी का टेम्परेचर यूनिफॉर्म होना चाहिए, तलिया हो या पेट हो या सर हो, बॉडी का टेम्परेचर यूनिफॉर्म है तो भी आप स्वस्थ है। अगर नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं है। बॉडी में आपको पेन अनुभव करता है, बैठे बैठे हैं, अरे यार ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, घुटने दुख रहे हैं, पीठ दुख रही है, कमर दुख रहा है, यस देयर इज अ प्रॉब्लम इनसाइड। तो ये कुछ छोटे छोटे मोटे मोटे प्रॉब्लम मैंने आपको बताए हैं। आपको आपकी टेस्ट हो चुकी है, रिपोर्ट आपके सामने आ गया है। क्लियर? मुझे वो रिपोर्ट जानने में इंटरेस्ट नहीं है, आपने आपका रिपोर्ट खुद पढ़ लो। ये क्राइटेरिया है, आपकी कोई भी बीमारी है वो मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आएगी, लेकिन ये रिपोर्ट में आएगी। थकान वर्ड ही इतना बड़ा है कि अगर आप कोई भी बीमारी है, थकान लाएगी लाएगी लाएगी, कॉन्स्टिपेशन लाएगी, लूज मोशन ला सकती है, ये सब कुछ हो सकता है। क्लियर? क्लियर? पेट क्लियर नहीं है तो एनिमा ले लेना।